हेलो माय डियर बीएल लवर्स। और क्या हाल चल रहे हैं आप सबके? सब बढ़िया। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जहां हमारी फ्रेंड कहती है कि मैंने अभी तुम्हें अपने और कैन के रिलेशनशिप के बारे में कुछ कंफर्म नहीं किया है, और कैन ये बोल के चला जाता है कि मैं किसी बास्केटबॉल प्लेयर को नहीं जानता। तो भाई साहब, ये दूसरी बार था जब ये हमारे कैन और ये बेचारा शगुन हमारा कैन को देखते ही रह जाता है। फिर वो जाता है इनके स्कूल्स में जो लैब होती है डॉक्टर्स की, वहाँ पे, और अपनी बर्फ से सिकाई कर रहा होता है अपने शोल्डर की, जहाँ उसे बास्केटबॉल लगी थी, और उदास सा बैठा हुआ था। फिर हमारा वहाँ पे किंग आता है भागता भागता। यहाँ हमें पता चलता है कि किंग और शोगॉन जो है वो फ्रेंड्स हैं, और काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं शायद, इसीलिए वो इतनी तेज़ी से भाग के आया था। और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो शोगॉन कहता है कि कुछ नहीं, मुझे फ़ुटबॉल हिट कर गई यहाँ पे। तो ये कहता है ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा, तुम भागते हुए आ रहे थे। फिर वो बताता है कि ये उस पर्सन के बारे में है। तो वो कहता है अच्छा, वो तुम्हारी सीक्रेट गर्लफ्रेंड? तो फिर वो कहता है, मतलब वो कंफर्म नहीं करता उसे कि ये गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, वो उसे बताता नहीं है। फिर वो बताता है कि वो बस किसी और के सामने हम लोग दिखा भी नहीं सकते कि हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, एक ही स्कूल में पढ़ते हुए भी एक दूसरे के राइवल्स की तरह रहते हैं। तो फिर हमारा किंग बताता है क्योंकि मेरी मम्मी एक नर्स है, तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम लोग ब्रेकअप कर लो। तो फिर हमारा शोंगन कहता है कि लेकिन जब हम लोग साथ होते हैं, जो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे से सच्चे में प्यार करते हैं। लेकिन फिर वो पूछता है कि तुम्हें ऐसा ना बता के कैसा फ़ील हो रहा होता है कि तुम किसी को नहीं बता सकते। तो वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फ़ील होता है, मतलब अनसिक्योर फ़ील होता है कि हम लोग साथ में हैं, लेकिन मैं फिर भी बता नहीं सकता हूँ। तो हमारा किंग तो वही सजेस्ट करता है कि तुम लोग ब्रेकअप कर लो, लेकिन वो मानता नहीं है। तो फिर किंग कहता है कि तुम एक काम करो, उसे बताओ कि तुम कैसा फ़ील करते हो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सीन शिफ्ट हो जाता है और क्लास में आती हैं टीचर। भाई ये तो बड़ी सज धज के आई हैं ट्रेडिशनल पहन के। तो बच्चे गुड मॉर्निंग करते हैं, और फिर टीचर कहते हैं कि सिट डाउन, आप सब बैठ सकते हैं। तो बच्चे थैंक यू मैम बोल के बैठ जाते हैं। फिर इंग्लिश का चैप्टर पढ़ना था, पेज नंबर 61, कुछ वर्ड्स पढ़ने थे, और हमारा किंग अपनी बैग में लगा पड़ा है अपनी किताब ढूंढने के लिए, लेकिन किंग को बुक नहीं मिलती। तो टीचर कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? तो किंग बताता है कि मैम मुझे लगता है मैं मेरी बुक नहीं लेके आया। तो मैम बोलते हैं कि एक काम करो, तुम बर्गर की बुक में से देख लो। तो बर्गर उसे बुक दिखाता है कि चलो मेरे साथ ही पढ़ लो। लेकिन फिर भाई साहब ये क्या सीन है, जैसे ही नेक्स्ट पेज पलटा जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक डायग्राम जिसमें लिखा होता है किंग नंबर 1। और किंग नीचे देखता है, और बर्गर का तो चेहरा देखने लायक, उसने एकदम से बुक बंद कर दी और हाथ देके पेज फाड़ देता है। फिर कहता है क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? फिर कहता है मुझे एविडेंस बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। फिर वो क्या करता है, मोड़ मोड़ के उसे खा लेता है कागज़ को, और फिर उसे धक्का सा लगता है। तो वो कहता है टीचर मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? वो कह के चला जाता है। और वॉशरूम के बाहर ही पता नहीं किसने पोस्ट करा हुआ था कि एक डियर ने कागज़ खा लिया और वो मर गया। भाई साहब तब तो ये ठीक था, लेकिन ये खबर सुन के बेहोश और हॉस्पिटल में आके डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर प्लीज़ मुझे बचा लो, एक डियर ने कागज़ खाया और वो मर गया, और मैंने भी कागज़ खा लिया, मैं भी मर जाऊँगा, मुझे बचा लो, हे भगवान। लेकिन फिर टीचर डॉक्टर से समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट डे सीन शिफ्ट होता है, और भाई साहब हमारा बर्गर किंग से बड़ा ऑकवर्ड सा फील करता है। जब भी टकराता है, वॉशरूम जा रहा हूँ देखता है, इग्नोर करता है, सोने की एक्टिंग करता है। और इधर हमारे कॉन्गन देख रहा होता है कैन को कि ये भाई साहब फ्रेंड के साथ लगे पड़े हैं, बस जहाँ देखो इन्हें वही दिखते हैं, और इसे अच्छा फील नहीं हो रहा होता है इन्हें देख के। और ये हमारे किंग और बर्गर आपस में लगे पड़े हैं, एक दूसरे को एम्बैरेसमेंट कर रहे हैं। फिर ये लोग चेयर्स शिफ्ट कर रहे होते हैं, तब भी इन्हें वो दिख रहे होते हैं। हमारा बर्गर एक्सरसाइज कर रहा होता है, उससे हो नहीं रही होती, लेकिन किंग को देख के वो करने लगता है। खा रहा होता है, उसे पसंद नहीं होता, निकाल देता है अलग, लेकिन फिर भी जब देखते हैं कि किंग देख रहा है तो फिर खाने लगता है। इसका अलग ही सीन चला पड़ा है भाई। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे कैन के पास, जो बास्केटबॉल खेल रहा था अपना, और फिर हमें दिखाता है कि किसी को देख रहा है, और उधर से सीन दिखाते हैं कि कॉन्गन देख रहा है। तो हमें लगता है ये दोनों आपस में देख रहे होते हैं, लेकिन भाई रियलिटी कुछ और थी, ये तो किसी और को ही देख रहा था। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे एक्टिंग क्लब में, जहाँ हमारा
जो बर्गर है वो सफ़र कर रहा है अपनी लाइंस को याद करने के लिए और उसे लाइंस याद नहीं हो रही हैं। तो किंग आके उससे कहता है कि क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है कि मैं याद कर रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं हो रही। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी और मेहनत करूँ फिर याद हो जाएंगी, लेकिन ये फिर भी याद नहीं हो रही। तो डिप्रेस्ड है। तो किंग कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ इन लाइंस को तुम्हें याद करने के लिए। लेकिन फिर बर्गर कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं खुद ही याद करने की कोशिश कर लूँगा। लेकिन किंग कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें याद कराऊँ, इसलिए मैं तुम्हें याद करा दूँगा, तुम आ जाओ, चलो स्टेज पे चलते हैं। और किंग जाके स्टेज पे खड़ा हो जाता है एक पिल्लो को पकड़ के। फिर उसे बुलाता है बर्गर को कि तुम भी आ जाओ। बर्गर भी ऊपर चला जाता है। फिर किंग भाई साहब एक्टिंग के देवता ज्ञान देना चालू करते हैं और कहते हैं कि एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग नहीं है, ये इमोशंस का ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे कि हम इस पिलो को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे। मैं कुछ सवाल पूछूंगा इसके साथ, तुम जवाब देना। वो पूछता तुमने खाना खाया? बर्गर कहता है हाँ खा लिया। फिर किंग कहता है कि तुमने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया? तो बर्गर कहता है मैं तुम्हें इनवाइट क्यों करूँगा भला? तो वो कहता है कि क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। तो फिर भाई उसके पिल्लो की स्पीड स्लो हो जाती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। और वहाँ से टीचर्स तो भाई आती है अचानक और देख ही रही होती हैं सारा सीन के चल क्या रहा है। फिर वो उसे बताता है कि जैसे ही हमारे इमोशंस भारी हो जाते हैं तो हमारी एक्टिंग कैसी हो जाती है। तो फिर बर्गर कहता है तुम मुझे छेड़ रहे हो, और इनमें जो पिलो फाइट होती है भाई देखने में बड़ी रोमांटिक लग रही होती है। टीचर खुश हो जाती है देख के, वो देख रही होती है फिर क्लैप करते हुए उनसे कहती है कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैम हम तो सिर्फ एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कहते हैं एकदम परफेक्ट था, रियलिस्टिक था। टीचर उन्हें कॉम्प्लीमेंट देती है और उनसे कहती हैं कि जो फीमेल लीड है उसका एक्ट करेगा बर्गर। तो फिर जो फीमेल लीड एक्ट कर रही होती है वो हमारी फ्रेंड थी, वो जाके कहती है कि मैं कर रही थी ये। तो मैम कहती हैं कि तुम इसके लिए फ़िट नहीं हो। तो फ्रेंड कहती है कि क्यों फ़िट नहीं हो? तो टीचर को कुछ एक्सक्यूज़ सूझता नहीं। तो वो कहती है जब तुम्हें नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? तुम नहीं करोगी, सिर्फ बर्गर करेगा इस रोल को। तो फिर बर्गर कहता है कि मैम मैं इस रोल को नहीं कर सकता, तो मैं कोई सेकंड एक्स्ट्रा ही ठीक हूँ। तो फिर मैम कहती है मैं तुम्हें मेन फीमेल लीड का वो दे रही हूँ और तुम्हें अब भी एक्स्ट्रा बनना है। तो फिर वो सोचता है, फिर वो कहता है कि मैम मैं एक लड़का हूँ, तो मैं एक लड़की का रोल कैसे कर सकता हूँ? तो मैम बताती हैं कि ऐसे तो मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन मैंने बचपन में किंग का रोल किया था। तो फिर मैम उससे कहती हैं कि या तो तुम करो या तो क्लब छोड़ दो। तो फिर वो कहता है कि ठीक है मैं करूँगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे कॉन्गवॉन और कैन के पास, जो कि वॉशरूम में है। और कैंग कॉन्गन से पूछता है, सॉन्गवन से पूछता है कि तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो? सॉन्गवन कहता है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तो कहता है कि फिर तुम मुझसे ऐसे भाग क्यों रहे हो? तो कहता है मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बोर हो गया हूँ। तो फिर कैन सोंगन का हाथ पकड़ के खींचता है और उससे कहता है कि तुम बोर हो गए हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बिज़ी चल रहा हूँ इस वजह से। तो वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ के खींचता है और दीवार से लगा देता है। और फिर भाई साहब उसकी वही पुरानी घिसी पिटी ट्रिक स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट हो जाता है उसे सिड्यूस करना। और ये सीन थोड़ी देर ऐसे ही चल रहा होता है और ये भाई साहब फिर से गेट लॉक करना भूल चुके हैं, जैसे इन्होंने पहले भूल गए थे। और हमारा सोंगन जो है वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा होता। भाई चरम सीमा पे पहुँचते पहुँचते कोई आ चुका है वॉशरूम में, क्योंकि इन्होंने गेट तो लॉक करा ही नहीं था। अब सोचो कि आया कौन है? ये है हमारे किंग, जो कि सोंगन के फ्रेंड हैं। और वो देख के थोड़ा सा एम्बेरस सा फील होता है और वो कहता है मैं सिर्फ यहाँ पे वॉशरूम यूज़ करने आया था। वो साइड से निकल के जाने लगता है वॉशरूम के लिए। तो फिर भाई हमारे कैन को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपना हाथ दीवार में दे के मारता है कि ओ शिट किसी ने हमें देख लिया। और हमारा सोंगन जो है उसके पीछे पीछे जाता है किंग के। किंग किंग सुनो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ ये सब। तो किंग कहता है कि क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? तो फिर कहता है कि इसी बारे में। तो वो किंग कहता है कि कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, जो तुम हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर सकता हूँ। लेकिन बात बस इतनी सी है कि मैं हमेशा से यही कहता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड, लेकिन तुमने मुझे कभी करेक्ट नहीं करा उस गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड में। तो बस इतनी सी बात है, अगर तुम मुझे पहले से बता देते तो मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा अच्छे से बिहेव करता, क्योंकि तुम लोगों को आगे चल के और भी सफ़र करना पड़ेगा क्योंकि तुम होमोसेक्सुअल हो। और किंग कहता है कि तुम्हें मुझे लेके कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और भाई साहब हमारा सोंगन बुरी तरह से रो रहा होता है। तो किंग इसका फेस ऊपर करके देखता है। फिर सोंगन कहता है कि ये लव इतना ज़्यादा पेनफुल क्यों है? और वो वहीं पे बैठ जाता है। किंग भी वहीं उसके पीछे बैठ जाता है उसे सहारा देने के लिए।
फिर वो सोचता है कि यही सब हमारे बर्गर के साथ हो रहा होगा, इसीलिए वो ज़्यादा एम्बैरस हो रहा था। तो फिर भाई स्कूल में सोचते सोचते हमारा किंग घर पे भी आ जाता है और रात में भी उसी बारे में सोच रहा होता है, सारे फ्लैशबैक्स कि कैसे हमारा बर्गर जो था वो एम्बैरस था। अब मुझे पता नहीं कि बर्गर किंग को पसंद करता है नहीं करता, लेकिन किंग तो मान चुका है भाई। और वो फिर एक फॉर्म बना के भेजता है कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और हमारा बर्गर भी फिल कर देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा जो कैंग है सोंगन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड ने किसी को कुछ नहीं बताया ना। तो वो कहता है कि वो क्यों बताएगा, किस बारे में बताएगा। और अब ये तीसरी बार कैंग आ चुका है सोंगन को हर्ट करने के लिए। भाई एक ही एपिसोड था, तीसरी बार आए हो तुम। फिर कहता है कि किसी को बताया नहीं, अच्छी बात है, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले। तो फिर सोंगन कहता है कि अच्छा, और फ्रैंक के बारे में क्या, तुमने मुझे छुपाने के लिए ही उसे डेट करने का डिसाइड करा है ना पब्लिक के सामने। तो कहता है कि कैन कहता है कि मैं फ्रैंक को पसंद नहीं करता, लेकिन हमारा सोंगन कहता है कि तुम मुझे डेट करने में एम्बेरसमेंट फील होती है सबके सामने। फिर कैन कहता है कि मैं एम्बेरसमेंट फील नहीं करता हूँ। अब हमारा कैंग ये कहता है कि तुम हमेशा दूसरों के बारे में कहते रहते हो, तुम कहते थे कि लव जो है वो दो पर्सन्स के बीच की बात है, लेकिन अब तुम सिर्फ अदर्स 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 करे जा रहे हो। फिर कैंग को वो बोलता है कि क्या तुम कभी मेरे बारे में भी सोचते हो, तुम्हें दूसरों की ज़्यादा परवाह है मेरे कंपैरिजन में। और फिर हमारा सोंगन कहता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, और ये बोल के सोंगन जाने लगता है यहाँ से। और ये महाराज जो है हमारे कैंग, मतलब इन्होंने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि उसे रोक लें। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल और अगले वीडियो आने के लिए इंतज़ार करें। और जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा मैं भी हाजिर हो जाऊँगी आपके पास उसका हिंदी ट्रांसलेशन लेके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।